बिश्नोई बिश्नोई वो बेचारा हिंदुस्तान का नया दाऊद इब्राहिम बनाने की कोशिश करी जा रही है। वो जिसने मेरे ख्याल से सही मायने में कुछ करा ही नहीं था। हिंदुस्तान में किसी को भी मार देते कहते बिश्नोई ने मारा। बिश्नोई परेशान सर जा रहा है, परेशान है कि भैया मैंने उसको कब मारा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं, वो कह रहे कि जब मक्का मदीना में हिंदू का प्रवेश नहीं है तो कुंभ के मेले में मुसलमानों का क्या काम हुआ, क्यों उनके तो कहा। देखिए ये 26 साल का लौंडा है, ये कोई बाबा नहीं, ये एक ऐसा बाबा है जिसको जनरेट जो करा गया, जिसको ये जो है ना, ये मीडिया की कोख से पैदा होने वाला 26-27 साल का लौंडा है जिसको आप धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं। इसने कोई काम तो जमीन पे करा नहीं, इसको तमाम ही चैनल वालों ने बनाया है, चैनल में दिखा के जनता का बेवकूफ बनाया है और कुछ हिप्नोटाइज करता है और हमेशा इस्लाम के खिलाफ बोलता है। लेकिन यही 26 साल का लौंडा अभी सऊदी अरब घूमने गया था, वल्लाह हबीबी करता फिर रहा था, कितना सुकून है, इसको अजानों की आवाज़ अच्छी लग रही थी। तो लेकिन वो भक्त, वो बेवकूफ़ भक्त जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, उन्होंने वो उसके शॉट नहीं देखे। मतलब तू क्या करने गया था सऊदी अरब, और तू करने गया था जब तुझे वीज़ा मिला था, तू वहाँ पर घूम रहा था, घूमने के बाद तू इस्लाम की भी तारीफ कर रहा था, इस्लामिक कंट्री की भी तारीफ कर रहा था, तू दुबई की भी तारीफ कर रहा था, तू बुर्ज खलीफा की भी तारीफ कर रहा था। तो ये वो लोग हैं जिनको बाकायदा जनरेट करा जाता है कि एक पर्टिकुलर वक्त में देश का माहौल खराब करने के लिए जिन छोरों को पैदा करा जाता है, उन्हीं छोरों में से एक छोरे का नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, 26-27 साल का लौंडा। तो सही तो कह रहे हैं कि आप जब उनके मेले में क्यों जा रहे हैं, मुसलमान क्यों जा रहे हैं, तुम जाते मदीना में जब मुसलमान नहीं, देखो मदीने को और कुंभ के मेले को एक साथ मत लो। कुंभ का मेला 5 साल में 10 साल में एक बार लगता है, क्या मदीना 10 साल में एक बार होता है? मतलब मदीने को कुंभ के मेले को मिला कहाँ से लाते तुम्हें ज्ञान? अरे मेरे भाई तुम मेरे लगता है तुम भी भांग वांग खा कर आ गए। मदीना मुनव्वरा अलग चीज है। मदीना मुनव्वरा कोई कुंभ का मेला तो है नहीं कि 1 साल है तो 10 साल है तो 20 साल है तो वहाँ पे मेले लग रहे हैं। तुमने देखा है कि वहाँ पे खाने का में मेले लगते हैं? तुमने देखा वहाँ स्टॉल लगते हैं, या चाय बिक रही है, या पकौड़े बिक रहे हैं, या मेले लग रहे हैं, या झूले लग रहे हैं? देखा तुमने? कैसी बातें करते हो? कहाँ से लाते हो तुम्हें क्या? मदीना में हज करने जाते हैं, और वहाँ पर तो भाई हज करने जा रहे हैं तो हज करने के अराकीन मुसलमान तो करेगा ना पूरे। वहाँ अभी अब वहाँ पे कोई झूले तो नहीं लटक रहे, तो तुम वहाँ पे जाके झूलो। या तो कुंभ के मेले में तो तुम खुद बंद कर दो, जब कह दो कि नहीं मुसलमान नहीं आएगा, वहाँ पे झूले खत्म कर दो। कुंभ के मेले में माफ करो इबादत नहीं होती, पूजा पाठ नहीं होता, वो तो मेला लगता है, लोग वहाँ पे सामान बेचते। मेले को और खाने का को एक साथ कैसे मिला सकते हो? एक इबादत की जगह और एक घूमने फिरने की जगह। तो मेले में तो इंसान घूमने नहीं जाएगा, स्टॉल लगा नहीं जाएगा। और ये लोग बड़े ड्रामेबाज है, पहले ही मुसलमानों को स्टॉल देते हैं, मुसलमानों के लिए स्टॉल निकालते हैं, बाद में उन्हीं मुसलमानों का नाम ले लेके एक नैरेटिव चलाते हैं और समाज में नफरत फैलाते हैं। तो अभी आपने बिल्कुल चलती है। आपने वो जिया किशोरी देखी? एक जिया किशोरी है और एक छोरी है जो बड़े वो देती है, कथाएं करती है, कहती है कि जिंदगी को मोह माया छोड़ दो, सादगी की तरफ। अभी एयरपोर्ट पर ट्रोल हुई, 20 लाख का बैग लेकर जा रही थी। जब ट्रोल हुई तो बाद में कहती है मैंने कब कहा मैं तो एक स्त्री का बैग है, चमड़ा से बनता है, डियोर का बैग है, प्योर लेदर का है। और वो जिया किशोरी जो कह रही है कि दुनिया का मोह माया छोड़ दो, सादगी की तरफ, वो 20-25 लाख का बैग लेके एग्जीबिशन रील बना रही है। और जब वो ट्रोल हो गए तो कह रही मैंने कब कहा कि तुम सादगी की तरफ आ, मैं तो लड़की हूँ, मेरी लड़की जैसी इच्छा है, मैं शादी भी करूंगी, सब कुछ करूंगी। तो फिर बेवकूफ किसको बना रहे हो तुम कथा करके? तो ये आपको बेवकूफ बना दिया। वो चमड़े का नहीं है, कस्टमाइज नहीं था, वो चमड़े का ही था। वो बैग करके कर दो, डियोर का बैग है, बहुत वो वायरल हुआ। कंपनी ने खुद कहा कि हमारा ओरिजिनल बैग है, जो मेरे ख्याल से या तो गाय के उससे बनता है, या वो जो एक वो होता है ना मगरमच्छ की खाल से बनता है, यानी खाल से बनता है। तो जब तुम दुनिया को कह रहे हो कि सादगी की तरफ आओ और तुम्हारी अय्याशियां, तुम्हारी सब चीजें चलती हैं, तो ये सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे, धर्म के नाम पे फीता काटते फिरते नफरत का। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री 26 साल का लौंडा हो, चाहे जया किशोरी हो, चाहे वो दूसरे हो, चाहे वो अभी आप देखिए कि वो बिश्नोई को एक हिंदुस्तान, हाँ वो बिश्नोई वो बेचारा हिंदुस्तान का नया दाऊद इब्राहिम बनाने की कोशिश करी जा रही है। वो जिसने मेरे ख्याल से सही मायने में कुछ करा ही नहीं था। हिंदुस्तान में किसी को भी मार देते कहते बिश्नोई ने मारा। बिश्नोई परेशान सर खुजा रहा है, परेशान है कि भैया मैंने इसको कब मारा। अब कोई भी उठकर चलाता है, कोई क्या कह रहा है हमें मारा, कोई 14 साल का लौंडा बच्चा कह रहा है कि जो मुझे बिश्नोई ने धमकी दी, कोई कुछ कह रहा है। मतलब ये सोच रहे हैं कि बिश्नोई के नाम पे हम अच्छे खासे पॉपुलर हो जाए। लेकिन हाँ ये वाली बात है कि सलमान खान को बिश्नोई ने धमकी दी और लगातार वो धमकियां मिलती रहती है कि 5 करोड़ रुपए दे दो, या तो मजाक के नहीं तो 5 करोड़ बोले क्यों मांग लो माफी? मतलब तुम भिखारी हो, भीख मांगो तो वैसे ही दे देंगे। जब किसी मंदिर के बाहर बैठ जाओ, इधर चले जाओ, साउथ की तरफ चले, वहां चले जाओगे, तुम भीख चाहिए, यानी तुम दलाली कर रहे हो। तुम्हारा वही काम हो गया ना कि तुम एक तरह के गैंगस्टर हो गए, कि तुम वसूली कर रहे हो, उगाई गैंग हो गया कि 5 करोड़ दे दो। और सलमान खान के बारे में पहले ही बताया कि सलमान खान तो खुद बीजेपी के साथ काम करते हैं। सलमान खान तो खुद आरएसएस के ब्रांड एम्बेसडर है, बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर। सलमान खान तो मोदी जी के साथ पतंग उड़ाते नजर आते हैं। तो कहाँ पर है? ये तो हो ही नहीं सकता कि सलमान खान को धमकियां दे, और अगर धमकियां दे तो मारने में नाकाम रहे। अगर इतना ही पावरफुल तो मार देता सलमान खान को। और बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ
मैंने आप तमाम लोगों को बताया, उसमें इसका बिश्नोई का कोई लेना देना नहीं था। वहाँ के जो बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर, उन्होंने मरवाया। वहाँ जो नई मुंबई बन रही है वो तमाम दिया जा रहा है। और क्योंकि बाबा सिद्दीकी बहुत बड़े लैंड माफिया थे, उनके पास बहुत जमीन थी। 2000 से 2004 तक वो वहाँ के एक हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन है, वो वहाँ पर था। अब बिश्नोई के नाम को उनको उड़ा दिया, उनके बेटे को भी मारने की तैयार थी। आप देखिए कि जीशान कांग्रेस छोड़कर चले गए, दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये सारा ड्रामा हुआ है कि जब इंसान देखता है कि एक तरफ का एक का काम कर रहा है तो सारे के सारे उस पर लग जाते हैं कि बिश्नोई का नाम का एक गैंग चल रहा है। हम भी कहते हैं हमें धमकी दी, हम भी पॉपुलर हो जाए, हम भी पॉपुलर हो जाए। चाहती हैं सलमान खान पे हमला करे बिश्नोई? नहीं, देखो सलमान खान पे बिश्नोई हमला कर ही नहीं सकता। अगर बिश्नोई गैंग, क्योंकि सरकार के साथ काम कर, आप एक बार बताओ, बिश्नोई धमकियां दे रहा है, कहाँ पर है? गुजरात की जेल में। गुजरात के कहाँ पर मोदी जी आते हैं, वो हमारा अमित शाह आता है। अगर वो गुजरात की जेल में रहकर धमकियां दे रहा है तो सरकार क्या रोटियां बेल रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार कर क्या रही है? सरकार को पता है कि इस जेल से धमकी दी जा रही है, तो क्यों नहीं बिश्नोई को पकड़ के मारा जा रहा? भला मुसलमान होगा तो काउंटर भी होगा, इनकाउंटर भी होगा, तो बुलडोजर भी आएगा, तो कुड़की भी होगी, तो मीडिया में ट्रायल भी होगा। लेकिन ये आदमी खुल्लम खुल्ला जेल में रह के धमकियां दे रहा है, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। जिसको पहले धमकी देता, इतना दिलेर है भाई, पहले ही धमकी देता है कि मैं इसको मार दूंगा। सरकार को करंट नहीं आता, सरकार को पता ही नहीं चलता, ना मालूम इनके कौन सी इंटेलिजेंस है कि इनको पता नहीं चलता। हालांकि 15 अगस्त से पहले, 26 जनवरी से पहले इनको पता चल जाता है कि अलकायदा हमला करने वाला है, यहाँ से आने वाला है, अफगानिस्तान से आने वाला है, लश्कर तैयबा आने, इनको पता चल जाता है कि मुसलमान हमला करने वाला है। और एक जेल में बैठा हुआ आदमी जो बिश्नोई खुद को कह रहा है, वो धमकियां देता है, धमकी के बाद वो मार देता है। लेकिन सरकार की ना तो नींद खुलती है, ना सरकार उस पर एक्शन लेती। तो साफ है कि ये सरकार का ही पिट्ठू है और सरकार अब एक गैंग माफिया के थ्रू सरकार को चलाना चाहती है और भारत का एक दाऊद इब्राहिम पैदा करके बिश्नोई के नाम पर सारे रिबिन फीते काटना चाहती है। बिश्नोई जो है सरकार का पिट्ठू और सलमान खान भी सरकार के साथ, तो यही तो आप खुद सोचो ना, यही तो भाई यही तो ये पकड़े। मैंने कहा ना कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। अगर ये सरकार पढ़े लिखे लोग चला रहे होते तो चाणक्य नीति भी काम करती। जाहिर को ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। जब सलमान खान मोदी जी के साथ है, उनके साथ पतंगी भी उड़ा रहा है, उनके साथ काम भी कर रहा है, तो फिर बिश्नोई सलमान खान को मारने की धमकी कैसे दे सकता है? और इसलिए कि जी हिरन को मारा, हिरन का तो इनका खुद ही इनके धर्म में कि हिरन का शिकार करके खाया करते थे। और जिस काले चीते की वजह से, काले हिरन की वजह से सलमान खान को सजा हो चुकी, तो उस सजा पे बिश्नोई कौन है? क्या बिश्नोई बाप है? क्या बिश्नोई अदालत है? क्या बिश्नोई सुप्रीम कोर्ट है? क्या बिश्नोई हाई कोर्ट है? तो बिश्नोई फैसला करेगा। और अगर तू इतनी बड़ी अदालत, तो इतना ही बड़ा तू एक सच्चा इंसान है, तो तू जेल में क्या कर रहा है? यानी कि तू मुजरिम। तो यानी कि अब ये हो गया कि अब भारत की छवि इतनी खराब कर दी कि दुनिया देख रही है कि भारत की जो सरकारें वो जेलों से चल रही हैं। भारत की जेल में, जो गुजरात की जेल में एक लौंडा है जो बिश्नोई है, जो किसी को भी धमकी देता है, पहले धमकी देता है, बाद में मरवा देता है, और सरकार जो है कुछ नहीं कर पाती। सलमान खान की नहीं, देखिए सलमान खान का तो पूरा हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया फैन है, लेकिन एज ए इंसान में वाली स्टोरी मेरे हजम नहीं हो रही कि सलमान खान को, सलमान खान की पार्टी का चलाने वाला, एक बिश्नोई चलाने वाला सलमान खान को धमकी दे। और अगर धमकी दे रहा है तो भाई एक है ना, जो गरजने वाले होते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसने वाले होते हैं गरजते नहीं। अगर सलमान खान को उसको मारना है तो अब तक मारा क्यों नहीं? अब तक इंतजार किस बात का कर रहा है? 5 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, मैं छोड़ दूंगा 5 करोड़, यानी कि भूखा नंगा है। तो ये सारा का सारा एक उगाई का मामला। सलमान खान को पसंद करता है, वो कह रहा है हम माफी मांग रहे हैं उनकी तरफ से। सोमी अली का नाम आपने सुना होगा, उनसे उनका अफेयर भी रहा, वो कह रही मैं माफी मांग रही हूँ, कहोगे तो मंदिर भी चला जाऊंगी सलमान खान को। कुछ ऐसा कहना ना, सोमी अली जैसी कितनी बुलबुल हैं जो उसने उड़ाई हैं, कितनी वो फाख्ता हैं, दिवाली से पहले बम फोड़े हैं सलमान खान ने। सलमान खान के बारे में तो ऐसा कहते हैं, मेरे ख्याल से दुनिया का कोई मुल्क हो ऐसा होगा जहाँ सलमान खान की औलादें ना पल रही हो। तो सलमान खान के बारे में ये कोई धर्मगुरु तो है नहीं। तो सोमी अली का तो ये सोमी अली के किरदार को घुसाया गया होगा, जबरदस्ती घुसाया गया होगा ताकि लोगों को इसमें तड़का दिया जाए, एंटरटेनमेंट का तड़का दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। और सलमान खान को अगर वाकई बिश्नोई मार सकता है और अगर इतना कैपेबल है तो वो मार भी सकता है, अगर नहीं मार सकता तो नहीं भी मार सकता। तो ये बिश्नोई को आतंकवादी बनाकर इसको इस तरह प्रमोट करना बना। क्या कहेगी? मुसलमानों को मारने की कोशिश हो रही है। नहीं, देखो इस्लाम ये जो बात आती है तो हम तो मौत को बराक मानते हैं। हमारा तो ये माना जाता है कि हमारी मौत जिस तरह होगी, जिस कंडीशन में होगी, जहां होगी, वो मार दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप सलमान खान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सरकार 1001% कटहरे में आती है कि अगर बिश्नोई ग्रुप धमकी दे रहा है, जेल से धमकी दे रहा है, तो सरकार कर क्या रही है? अदालतें कर क्या रही हैं? इनकी एजेंसी कर क्या रही? क्यों नहीं बिश्नोई को जाकर उसकी जेल, वहीं गुजरात की जेल में जाके उसको ठोका जाता, उसका काउंटर करा जाता और उसकी पूरी प्रॉपर्टी को बुलडोज करा जाता। इंसाफ तो ये ना कि आप बिश्नोई को जाइए, पकड़िए, बिश्नोई को मारिए, पब्लिक इसका एनकाउंटर करिए। उसे बाबा सिद्दीकी को मारा और ना मालूम कितने लोगों को मारा। आपको मालूम है करनी सेना के अध्यक्ष को भी इसने मारा था। तो करनी सेना तो हिंदुओं के लिए काम करती है, हमारे लिए तो काम नहीं करती, इस्लाम के लिए तो काम नहीं करती। तो करनी सेना के अध्यक्ष को मार दिया था राजस्थान में। इतनी सारे कत्ल करने के बाद वो गुजरात जेल में लगातार
धमकी में धमकियां पेल रहा है, धमकी में धमकी पेल रहा है। तो सरकार का ये जो पूरा किरदार है शक में नजर आ रहा है। मीडिया हीरो बना रहा है ना, उसे उस पे शो हो रहा है, डिबेट हो रही है। मैंने क्या कहा था, मीडिया नहीं बना रहा, मीडिया नहीं बना रहा, आप कहो कि बारूद चैनल बना रहे हैं, एक आतंकवादी चैनल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। इन्होंने तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे 26 साल के लौंडे को धर्म का गुरु बनाया बाबा, उसको जानता कौन है? यही मीडिया इसको भी एक तरह के हीरो बना रहा है। तो ये मीडिया की तो कारगुजारी कि मीडिया ने देश को आतंकवादियों के हाथ में दे दिया। अब वो ये ना कि अब ना मालूम कि मुल्क का क्या होगा, कि जब एक टेररिस्ट आदमी है जो जेल में है, जो लगातार मार रहा है, जिसको दाऊद इब्राहिम बनाने की कोशिश है, और उसको ना सरकार कुछ करे, ना उसका काउंटर हो रहा, ना इनकाउंटर हो रहा, ना उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे पूरे भारत को सोचना चाहिए यार, दिमाग लगाओ ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा धमकी देके मार रहा है और सरकार फिर भी कुछ नहीं कर रही? और सलमान खान जो देश की धरोहर है, भाई सलमान खान है, शाहरुख नहीं, मैंने कहा सलमान खान है, शाहरुख खान है, ये जितनी हीरोइन है ये सारी देश की धरोहर है, क्योंकि इनकी जो इनकम होती है फिल्में करते हैं तो उससे जो टैक्स जाता है वो टनाटन सरकार को जाता है। तो एक सरकारी धरोहर को एक टेररिस्ट जो जेल में बंद है, मुजरिम जेल में बंद है, वो मारने की धमकी दे रहे हैं, सरकार फिर भी कुछ नहीं करी। और ये मीडिया, ये बारूद मीडिया फिर भी उसको बिश्नोई गुरु को एक तरह से हीरो बना रहा है। तो इन तमाम चैनलों को बंद करना चाहिए और इन तमाम चैनलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सलमान खान जो मुस्लिम है, इसलिए जो है मीडिया जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर देखिए सलमान खान मुस्लिम नहीं है, मुसलमान के नाम है। सलमान खान के सारी पूजाएं होती है, सलमान खान के पूरे घर में आप देखिए, सलमान खान की एक भी भाभी, सलमान खान के किसी भी भाई की बीवी मुसलमान नहीं है। तो ये तो खाली ड्रामा, खाली यहाँ पर जब ऐसा मसला आता है ना तो सलमान खान को, शाहरुख खान को, सैफ अली खान को मुसलमान बना दिया जाता है। नाम का मुसलमान है, ये इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो नहीं तो मुसलमान फैन तो नहीं, इनके तो ज्यादातर नॉन मुस्लिम भी। अगर सलमान खान की फिल्में रिलीज हो रही हैं, सुपर हिट जा रही हैं, तो 20% मुसलमान थोड़ी कर रहे हैं। इनके तो फैन ज्यादातर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, तमाम कौम पूरी दुनिया में इनके फैन है। तो अगर एक राष्ट्रीय धरोहर है, देश की धरोहर है, सलमान खान एक सेलिब्रिटी है, तो इनकी जिम्मेदारी, इनकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर, एजेंसी के ऊपर बनती है कि अगर कोई ऐसा आदमी इनको धमकी दे रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी ऐसे लोगों को जेल में जाकर ठोक देना चाहिए।